अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सिर बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में हमने बहुत बात की है और हमेशा बहरिया टाउन के मुतासरीन के बारे में हमने बात करके बहरिया टाउन का जहाँ पे कसूर था या बहरिया टाउन जहाँ पे चीज़ों में कमी कर रहा था या डिले कर रहा था, हमने हमेशा इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और हमारे जो काबिल एहतराम कस्टमर्स हैं, हमने उनके हक़ में बात भी की और उनको बेहतरीन सॉल्यूशंस की तरफ भी बात की। आज इस वीडियो क्लिप के ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के मुतासरीन जिसे हम कहते थे, उसमें प्रीसिंक्ट 23A विलास वाले लोग, न्यू प्रीसिंक्ट जैसे प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 ये वाले लोग आ रहे थे, या जो सबसे पहले वाली बुकिंग थी उसमें 125 गज़, 250 गज़ और 500 गज़ के जो प्लॉट जिन लोगों को नहीं दिए गए, जिसमें 32 ABCD, 33 ABCD और मतलब ये 30, 29 ABCD ये वाले ब्लॉक आते थे और इन लोगों को आज तक प्रॉपर्टी नहीं दी गई। ये जस्ट फाइल्स की मद में फ्लोट हो रहे थे मार्केट में। फिर एक टाइम ऐसा है जब बहरिया टाउन ने इनकी ट्रांसफ़र को भी बैन कर दिया और इसके बारे में जब बात करते थे, इसके अलावा बहरिया पैराडाइज़ का एक बहुत बड़ा पोर्शन जिसमें लोगों ने बुकिंग करवाई, 2 ढाई साल तक इंतज़ार भी किया और फिर एक स्टेज पे आके उनको अचानक पता चला कि उनके प्लॉट्स की डेवलपमेंट नहीं है, ये बाउंड्री वॉल से बाहर चले जाएंगे या ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फर्दर वो लोग इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी। आज इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा कि बहरिया टाउन में देखें बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ लोगों को अकोमोडेट करना था, बहुत सारी जगहों पे किया भी है, लोकेशन भी चेंज की। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का बहुत बड़ा पोर्शन जो नॉन डेवलपमेंट की तरफ था, उनको रीलोकेट करके कुछ नए मैप इशू करने की कमिटमेंट भी की है, जो कि नियर फ्यूचर में जल्दी से ये कर देंगे। प्रीसिंक्ट 41, 42, 43 की तरफ डेवलपमेंट का काम भी जारी है। ये भी हमने ड्रोन फुटेज हासिल की और आप तक शेयर की थी। और इसके साथ-साथ ये बताता चलूँ कि बहरिया पैराडाइज़ के अंदर प्रीसिंक्ट 52 और प्रीसिंक्ट 53 का एरिया जो समझा जाता था कि बाउंड्री वॉल से बाहर है और 47 का एरिया काफ़ी सारा बाहर था। प्रीसिंक्ट 50 का जहाँ पे प्लॉट्स हैं 500 गज़ के, वो एरिया भी बाउंड्री वॉल से बाहर था। तो आज इनको रीलोकेट करके प्रीसिंक्ट 50, प्रीसिंक्ट 51 में कहीं रीएलोकेट भी कर दिया है। जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया उनको रिफ़ंड दे दिया गया। जिन लोगों ने एडजस्टमेंट के लिए कहा उनको एडजस्ट कर दिया गया और जो लोग इस चीज़ के लिए टाइमली वेट कर रहे थे उनको फर्दर प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट भी किया गया। अब आइंदा जो बहरिया टाउन ने नई डील्स देनी है उसके बारे में बात करते हैं और कुछ लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बहरिया टाउन नई डील्स देगा तो उसमें शायद इन लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाएगा। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन नई डील बहरिया टाउन 2 के नाम से देगा, ऑब्वियसली देगा। अभी बहरिया ग्रीन्स का बहुत बड़ा पोर्शन जो यहाँ पे डिस्कशन में है और वहाँ पे डील्स भी दी हैं और डेवलपमेंट का मेयार बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि एशिया की लो कॉस्ट सबसे बड़ी स्कीम वहाँ पर दी गई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपार्टमेंट भी ऑफ़र किए और ये भी बहरिया ग्रीन्स का ही हिस्सा है। जिस जगह पे 30,000 के लगभग अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा एरिया बहरिया टाउन ने बहुत जल्दी, बड़े कम टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज फेस करके इस जगह को डेवलप किया है। तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहरिया ग्रीन्स के करीब कहीं न कहीं हमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन या कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि बहरिया टाउन जो बहरिया टाउन के मुतासरीन थे, उनको एडजस्ट करने के, इस तरह की जगह पे कहीं एडजस्ट करने के मूड में नहीं है। हमें तो ये चीज़ समझ में आई, जिनको एडजस्ट करना था, आप लोग अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे, तो उसके ऊपर वाज़ह लिखा गया कि आपको फलाँ जगह पे एडजस्ट कर दिया गया। आज भी जिन लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया, मेरी राय अगर पूछेंगे, आप लोगों की राय अपनी जगह, बहरिया टाउन का मौक़िफ़ अपनी जगह, या और जो माहिरीन यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बात अपनी जगह। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आती है कि बहरिया टाउन इन लोगों को जल्द कहीं भी एडजस्ट नहीं करेगा। हाँ, मर्जिंग की ऑप्शंस खोलता रहेगा, जिस तरह अभी भी मर्जिंग खोली कि लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स में या थीम पार्क कमर्शियल में बड़े साइज़ के प्लॉट्स के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स को या डीलर्स को इन्होंने परमिशन दी है कि जो बहरिया टाउन के मुतासिरीन की फ़ाइल्स हैं, चेक्स हैं, रिफ़ंड की स्लिप्स हैं, उनको एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये सारी बात उसी तरफ जाती है कि बहरिया टाउन आपको अकोमोडेट करने के हक़ में नहीं जा रहा। तो ख़ैर इस चीज़ों में जहाँ रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ जमात इस्लामी ने भी जंप इन किया था। उसके अलावा बहरिया टाउन की और दीगर चीज़ें सामने आई कि डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरी चीज़ें लागू करने जा रहे थे, लेकिन फिर एक टाइम आया कि जब ये चीज़ें लागू करने से इन्होंने हटा ली या वक्ती तौर पे मौखर कर दिया गया
यानी डिले में ले गए कि बाद में इन चीज़ों को देखेंगे, अभी हम इस पे कोई बात नहीं करते। आगे चल के मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इस वक़्त बैरियर टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स का काम उरूज पर चल रहा है। हालाँकि बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ में ट्रांज़ैक्शंस बेशक स्लो हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि कीमतें कम हुई हैं, कीमतें बिल्कुल अच्छी स्ट्रॉन्ग कीमतें चल रही हैं। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स का ज़िक्र आज मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि बैरियर टाउन के मुतासिरीन को आज से पहले जिन प्रोजेक्ट्स में हमने एडजस्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट के नाम लेके बता देता हूँ। बहरिया टाउन के अंदर अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वाले काम कर रहे हैं, डोमिनियन बिल्डर वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैलिफोर्निया वाले काम कर रहे हैं, मार्स एसोसिएट वाले काम कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों की हमने बहरिया मुतासरीन की कैटेगरी में आने वाले लोगों की फाइल्स को वहाँ एडजस्ट किया था, जब फाइल्स का रेट 40 या 45% माइनस में था, उन लोगों को हमने यहाँ अकोमोडेट करवाया और आज उनके ऑफिस भी बन गए हैं। जिस जगह पे एडजस्ट किया था, आज उनके अपार्टमेंट भी बन गए हैं, आज उन लोगों की शॉप्स भी बन गई हैं, आज उन लोगों की दुकानें भी तैयार हैं। तो अगर ये बैरियर टाउन के वो मुतासिरीन जो आज भी मुतासिरीन की कैटेगरी में ही है, कीमतों में भी कोई 19-20 का फर्क नहीं पड़ा, वही है। तो अगर मैं उस वक्त भी ये कह रहा था और आज भी 2 साल के बाद वही बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप अपनी इस अमाउंट को किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में अपने दिल की तसल्ली करने के बाद आप एडजस्ट करवाते हैं, आप बिल्कुल ऑथेंटिकेशन चेक करें, क्रेडिबिलिटी चेक करें, आप चीज़ों को देखें। अगर तो किसी अच्छी जगह पे आप एडजस्ट कर लेते हैं तो मज़ीद 1 साल के इंतज़ार के बाद आपकी चीज़ें डेवलप होती हैं, कीमतें एप्रिशिएट हुई, रेट्स बढ़े, तो मेरा ख्याल है कि जब ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, जहाँ अब आपकी कैटेगरी में आपकी सफ़ में खड़े होने वाले वो लोग जिन लोगों को आज उनकी शॉप्स, उनके अपार्टमेंट, उनके ये शोरूम्स वगैरह, ये ऑफिसेज़ मिल गए और वो कीज़ मिलने के करीब-करीब हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और मेरे अगर वो रेगुलर कस्टमर्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो खुश होंगे इस चीज़ को देख के कि 2 साल पहले जिन लोगों को मैंने कन्विंस किया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने इसी तरह एक वीडियो मैसेज दिया था कि आप लोग इसमें बैरियर टाउन के ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, आप लोग इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ आ जाएँ। तो उन लोगों ने एतबार किया, तो आज अल्लाह का शुक्र है मैं ये चीज़ क्लेम कर सकता हूँ कि लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से जो प्रोजेक्ट है, जो कैलिफोर्निया ने किया, आज वो लोग चाबियाँ देने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है कि कीज़ ले लो भाई, पोजेसन के पैसे दो और कीज़ हैंड ओवर करने के लिए हम बात कर रहे हैं। अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वालों के प्रोजेक्ट में जब मैंने एडजस्ट किया, आज वो लोग अपने ऑफिस को रेंट आउट करके उसका रेंट एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वही मुतासरीन थे जिसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। आज 2 साल के अरसे के बाद अगर फिर हमें वही मैसेज देना है और बार-बार वही बातें करनी है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का जिन लोगों ने अमल किया उनको फ़ायदा हुआ, जिन लोगों ने अमल नहीं किया उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्रीसिंक्ट 23 एक ही फाइलों को अपने गले से लगा के बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीसिंक्ट 52 या 53 की फाइल्स को गले से लगा के बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी फाइल्स अप टू डेटेड थी और बैरियर ने कहीं और रीलोकेट कर दिया, वो लोग तो चले खुशकिस्मत हैं कि किसी अच्छे प्रीसिंक्ट में वो चले गए, वहाँ वो सेल करके भी निकल सकते हैं। लेकिन जिनकी हैं ही बाउंड्री वॉल से बाहर और आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी अप टू डेट नहीं है, तो आप लोगों का इंतज़ार करने का फ़ायदा क्या? आप लोगों को चाहिए कि इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में आए, आज नहीं तो कल आपको एक प्रोजेक्ट, कोई प्रॉपर्टी मिलने की आस उम्मीद तो होगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, किसी भी दुकान, अपार्टमेंट, शोरूम या आप लोग ऑफिस में बुक करवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।